कथा गुगलिये की। ये गुगलिया ऊँट क्या होता है, आपको जानकारी है? कथा गुगलिये की, इसमें गुगलिया गूगल धूप से ऊँट बनाने की कथा है। जिस समय गुरु जाम्बो जी के जो भक्त थे दिल्ली के अंदर, आसम और कासम, उन आसम कासम को बंदी बना लिया गया था। किसने बंदी बनाया था? सिकंदर लोदी ने आसम कासम को दिल्ली में बंदी बना लिया गया था। तो उन आसम कासम को बंदी से मुक्ति बनाने के लिए उन्होंने प्रार्थना की थी। उस समय गुरु जाम्बो जी ने गुगलिये ऊँट पे सवारी करके उस महल में प्रवेश किया। एक गूगल से ऊँट बनाया, उस ऊँट का नाम है गुगलिया ऊँट। और इस गुगलिया ऊँट में जाम्बो जी ने दिल्ली में सिकंदर लोदी के वहां उनके महल में प्रवेश किया था, उस ऊँट पर सवार होकर के। इस कथा का वर्णन है वो विलो जी ने किया है। एक कथा फूले जी की आती है। फूलो जी कौन थे? गुरु जाम्बो जी के चाचा थे, काका थे। और फूलो जी का प्रमुख धाम है वो रणीसर गांव में था। फूलो जी का रणीसर शास्त्री है, वहां पे उन्होंने अपना धाम बनाया था। और उन फूलो जी की कथा का वर्णन भी इन्होंने विलो जी ने किया था। इनके अलावा कथा जोरडा की है, और कथा जैसलमेर की है, कथा दूरपुर की है। कथा जैसलमेर की, कथा दूरपुर की, और कथा जोरडा की। सचक्री विक्तावली का पहले जिक्र अपन ने किया ही है। ये किन की रचनाएं हैं? विलो जी की। अब हम लोग आते हैं केशव जी की प्रमुख रचनाओं पर। गुरु जाम्बो जी का जो बाल्यकाल आपने पढ़ा है ना, बाल्यकाल, इनको आधार बना करके केशव जी ने कथा बाल लीला लिखी थी। कथा बाल लीला। एक कथा लोहा पांगल की। ये कथा लोहा पांगल की क्या है? लोहा पांगल की कथा के बारे में सुना है? लोहा पांगल नाम आपने कभी सुना है? कौन थे? गुरु जाम्बो जी जिस समय सम्रातल दौरे पर लोगों को ज्ञान की शिक्षाएं दे रहे थे, उस समय उन्होंने वहां पे भंडारे भी चलाए थे, सातरी और भंडारे। तो उन भंडारों को प्रभावित करने के लिए, भंडारे मतलब जहाँ पे पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था और मनुष्यों के लिए भोजन पानी की व्यवस्था, ये भंडारे होते थे जाम्बो जी के समय। 24 भंडारे विष्णोई पंथ में महत्वपूर्ण है। और एक जिसमें समरातल का भंडारा था, वहां पे नाथ पंथ के जो लोग थे वो आकर के उनको प्रभावित करते थे। उन्होंने प्रयास किया कि ये भाई आप भंडारा चला रहे हो, यहाँ पे कभी अन्न वगैरह चारा वगैरह खत्म नहीं होता है, ये क्या लीला है? तो कुछ दिन तो उन लोगों ने उनको खत्म करने का प्रयास किया, लेकिन बाद में वे खत्म नहीं हुए। तो वे जाम्बो जी की शरण में आए और बोला, गुरु महाराज हमें भी आप रास्ता बताइए। तब उस लोहा जड़नाथ और पीतल जड़नाथ दो थे, उन लोगों को विष्णोई पंथ में गुरु जाम्बो जी ने दीक्षित किया और खींदासर के भंडारे का प्रमुख बनाया और उसका नाम रूपो दिया। रूपो नाम दे करके उसको खींदासर भंडारे का प्रमुख बनाया। यह है लोहा जड़ और पीतल जड़ की कथा, जिसे केशव जी ने लोहा पांगल की कथा नाम से वर्णन किया है। उदय और अतली की कथा, उदय और अतली की कथा, यह पति पत्नी थे, उदय और अतली दोनों। कौन थे? पति पत्नी थे, लेकिन ये अतिथि सत्कार के लिए, घर कोई भी मेहमान आ जाए तो उनकी सेवा करना उनका प्रथम कर्तव्य होता था। वे स्वयं भूखे रह जाते थे, लेकिन अतिथियों को, मेहमानों को कभी भी भूखा नहीं जाने देते थे। विष्णोई पंथ में अतिथि सेवा के लिए अगर कोई व्यक्ति प्रसिद्ध है तो केवल और केवल इतिहास में उदा और अतली अमर है। उदा और अतली की कथा जाम्बानी साहित्य में केशवदास जी गोदारा ने लिखी थी। कथा चित्तौड़ की, कथा मेड़ते की। ये मेड़ते की कथा में तो रावदूतों को वर्णन किया था, और चित्तौड़ में दो शासकों के मध्य जो लड़ाई हुई थी उनमें गुरु महाराज का क्या योगदान था उसका वर्णन है। एक केशव जी की प्रसिद्ध कथाएं आती है, कथा जटी तालाब की। कथा जटी तालाब की। जो जंब सरोवर है ना जाम्बोलाव, वही जटी तालाब है। और इस जाम्बोलाव के महात्म्य को, इनमें स्नान करने से क्या पुण्य